हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या आज तक तो हम लोग इतना जानते आए थे कि जो विद्युत धारा होता है वो अलग चीज़ होती है, चुंबक जो होता है वो अलग चीज़ होती है। इसके बीच में आज तक हम लोग रिलेशन आज तक नहीं जाने थे। हम लोग यही समझते थे कि विद्युत धारा अलग है, चुंबकीय क्षेत्र अलग है। लेकिन आज हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे कि क्या विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह से रिलेशन है, किसने बताया और वो क्या है रिलेशन, उस संबंध के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो अगर 12th के बेसिस पे देखें तो 12th के एग्जाम पे बेसिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर कम्पिटिटिव एग्जाम पे देखें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार विद्युत धारा और चुंबक में, ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या रिलेशन है। तो अगर इसका इंग्लिश देखें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले ये जो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र में रिलेशन जो बताने का काम किए थे वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओस्टेड। उन्होंने अपने लैब में, ओस्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का क्या नाम था? ओस्टेड साहब थे। इन्होंने एक बार की बात है कि ये एक भौतिक का ही एक साइंटिस्ट थे। वो अपने लैब में क्या यानी कि करंट को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे, लेकिन गलती से इनसे कुछ और हो गया। तो देखते हैं कि अपने लैब में एक बार ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने टेबल पर कुछ वायर वगैरह लगाए हुए थे, कुछ इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगाए हुए थे, लेकिन उसी टेबल पे एक कंपास रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? कंपास, मैग्नेटिक कंपास, जिसका यूज हम लोग डायरेक्शन के लिए शिप वगैरह पे किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक सुई होता है, इस तरह से होता है राउंड, इसमें एक सुई होता है जिसका जो नीडल होता है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है, जिसका यूज हम लोग शिप वगैरह पे किया जाता है डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। इसको कभी कभी डायरेक्शन कंपास भी कहा जाता है। तो यही जो था वो टेबल पे रखा हुआ था और वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान ही, भाग कहो या कुछ और कहो, लेकिन क्या कहें कि एक्सपेरिमेंट के दौरान ही एक जो वायर था, तार जो था, वो ये जो कंपास था इसके ऊपर से गया होता, लेकिन वो ध्यान नहीं दी कि हाँ तार कहाँ जा रहा है। वो तो कुछ और कर रहे थे, लेकिन ये जो तार था इस कंपास के ऊपर से गुजरा हुआ था। तो जैसे ही स्विच ऑन किए, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो उन्होंने एक मूवमेंट देखे। उनका अचानक ध्यान से इस कंपास पे गया। बोले ये क्या हो रहा है? इस जो सुई था, उस सुई जो था इस तरह से वो घूम जा रहा था। जैसे ही स्विच ऑन किए ये घूम गया, स्विच ऑफ किए फिर से अपनी स्थिति उत्तर दक्षिण दिशा में आ गया। तो उन्होंने सोचा कि आखिरकार ये घूम क्यों रहा है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस सब पे से ध्यान छोड़ के और फिर लग गए इसके अध्ययन करने में कि आखिरकार ये जो सुई लगा हुआ है ये सुई घूम क्यों रहा है, यानी विक्षेपित क्यों हो जा रहा है। ये जो उत्तर यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, इससे ये भटक क्यों रहा है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो सब छोड़ के और लग गए कि आखिरकार इस तार जो दे रहे हैं, हम जब स्विच देते हैं तो ये घूम जाता है, स्विच बंद करते हैं तो ये अपनी स्थिति में पगला उगला कहा गया है। तो अब पागल तो होगा नहीं, अभी निर्जीव है, तेरा का पता। तब थोड़ा पे सोचे लगे कि आखिरकार हो कह रहा है। तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और अलग अलग तरीके से और कई कंडीशन लगाए कि देखते हैं ऊपर है तबे जा रहा है। अभी तार को कहा किए कि उल्टा कर दिए, जैसे कि इधर से जब करंट जा रहा था तो फिर कहा कि करंट की जो डायरेक्शन है इसको उल्टा कर दिए, इधर से भेज दिए। तो जब करंटवा को उल्टा किया ना तो सुइया जो घूम रहा था इहो उल्टा घूमे लगा। ये मानो कि अब का कहें, हम ये पूरा सोचे लगे कि जब करंट इधर से दे रहे हैं तो इधर को घूम रहा है, करंट को उल्टा कर दिए तो उल्टा घूमने लगा। बोले और सोचते हैं
तो उन्होंने और सोचे कि अब देखते हैं कि तारवा ऊपर नीचे करके देखते हैं। तो जैसे कि मान लेते ये कंपास है, ये कंपास है, तो ये तार ऊपर से ले गए, तब देख रहे हैं कि कुछ और घूम रहा है, सोचे कि तारवा के नीचे से ले जाते हैं। अभी कहा किए कि तार को नीचे से ले गए, ये कंपास ऊपर, ये नीचे से तार लगे, तब इसका जो विक्षेपण का डायरेक्शन था वो भी कुछ उल्टा हो गया। तब ई जाके और जोर शोर से एक अध्ययन पे लग गए कि आखिरकार ये हो काहे रहा है। तब अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग कि कोई एक चुंबक है, मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एक चुंबक है, और एक कोई और चुंबक है जिसका ये साउथ है, ये नॉर्थ। इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तब हम लोग ये पढ़ चुके हैं, चाहे तो आवेश की बात करो या चुंबक की बात करो, कि जब अगर सेम सेम ध्रुव रहे तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब धक्का देता है, ई ओरा भगाता है, ई एरा भगाता है। मतलब कि अगर सेम सेम जाति के है ना तो शोभा नहीं देता है, ई कहता तू भाग, एरा इन्हें धक्का देता है, ई कहता तू इधर भाग, ये इन्हें धक्का देता है। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल करने का मतलब प्रतिकर्षित करता है, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। लेकिन जैसे ही अब अगर एक चुंबक लें नॉर्थ साउथ, एक और चुंबक ले दूसरा, जिसको अगर ये साउथ है तो इधर नॉर्थ दे दें और इधर साउथ पोल। अब ये अलग अलग जब पोल होगा तो एक दूसरे को खींचते हैं, ये बोलेगा तू इधर आ जाओ, ये बोलेगा तू इधर आ जाओ, मतलब दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जब सेम सेम रहेगा तो दूर जाएगा, जब अलग अलग रहेगा तो एक दूसरे के पास आएगा। तब यहाँ से बताओ कि जब सेम सेम है तो दूर जा रहा है, मतलब कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उनमें गति हो रहा है। जब एक अपोजिट है, वो साउथ पोल है, वो नॉर्थ पोल है, तो एक दूसरे की ओर आ रहा है, फिर भी गति हो रहा है। तब बोला कि ये जो सुई लगा हुआ है तो ये तो मैग्नेटिक सुई है, मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक सुई। तो बोला ये मैग्नेटिक सुई है तो एक चारों ओर तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। अब ये चुंबक को, ये चुंबकीय क्षेत्र जो इसके चारों ओर उत्पन्न हो रहा है, एरा में मूवमेंट हो रहा है, यानी कि गति हो रहा है, तो जरूर कोई ना कोई इसके पास कोई एक अलग सा चुंबकीय क्षेत्र है जो इसको घुमा दे रहा है। तब बताया उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि जैसे ही तार में करंट फ्लो करते हैं, जैसे ही इस चालक पदार्थ में, इस चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाह होने के कारण उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण से ये मैग्नेटिक सुई है वो विक्षेपित हो रहा है। यही एक कारण था जिसके कारण से ये सुई क्या हो रहा था कि अपने पथ से जो मुड़ जा रहा था। तो कारण क्या हुआ कि जब किसी चालक तार से, जैसे कि ये चालक तार है, इससे अगर धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब करंट देते हैं, मतलब यार जोड़ दो लाइन में स्विच दे दो तो धारा जाए लगेगा, अगर आगे बल्ब लगाओ बल्ब जलेगा। तो कहने का मतलब कि जैसे धारा प्रवाहित करेंगे तो ये तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र बनाया, अब इसके नजदीक कोई अलग से चुंबक लाएंगे तो मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर सेम पोल रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, अगर अलग अलग पोल रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो यहाँ भी हम लोग यही देख रहे थे। तो यही एक्सपेरिमेंट जो था वो कर तो कुछ और रहे थे, लेकिन गलती से हो गया, ये उनका भाग अच्छा होगा, हमलों से हो जाए शायद कभी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट थे वो 1820 ईस्वी में किए थे। 1820 ईस्वी में ओस्टेड नामक एक वैज्ञानिक था, वही ये एक्सपेरिमेंट किए थे। और ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने ही ये बताया कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही रिलेशन उन्होंने बताए थे। तो नोट पॉइंट कहते हैं कि उन्होंने बताया क्या। तो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट कि जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो सुई में विक्षेपण नहीं होगा। ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे वही सबसे ये नोट पॉइंट मिल रहा है
कि जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो ये सुई में कोई भी विक्षेपण नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वैसे ही सुई विक्षेपित हो जाती है। इतना बात तो ठीक है कि जब धारा प्रवाहित करेंगे तो सुई विक्षेपित हो जाएगा, तब धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो सुई का विक्षेपण नहीं होगा। और बोला कि तो ये जो देख रहे हैं कि जैसे धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विक्षेपित हो जा रहा है, धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं तो विक्षेपित नहीं हो रहा है। तब और थोड़ा सा सोचें, बोले कि अगर धारा का मान बढ़ा दें, जैसे कि करंट जो है वो करंट का अगर मान बढ़ा दें तो क्या विक्षेपण भी बढ़ेगा। तो उन्होंने एक लगा दिया एरा में, जरा स्टेबलाइजर कहते हैं, जिससे वोल्टेज बढ़ाया जाता है, वो जोड़ के और देखें कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे ओरा में धारा का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे सुई में विक्षेपण भी बढ़ रहा है। धारा का मान जब घटा रहे हैं तो सुई में विक्षेपण भी घट रहा है। तो तीसरा नोट पॉइंट हमको देखने को ये मिला, इधर हम इरेज कर रहे हैं। तीसरा जो नोट पॉइंट मिला कि धारा का मान बढ़ाने पर सुई का विक्षेपण भी बढ़ता है। जैसे ही धारा का मान बढ़ाएंगे तो सुई का विक्षेपण भी बढ़ता है, और धारा का मान जब घटा देंगे तो सुई का विक्षेपण भी घटता है। विक्षेपण कहने का सेंस है कि जैसे थोड़ा सा मुड़ रहा था, धारा का मान और बढ़ा दिए थी और ज़्यादा मुड़ जाएगा, और बढ़ाएंगे तो और मुड़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, फिर से अपनी स्थिति में। धारा बंद कर देंगे मतलब उससे करंट फ्लो नहीं करेंगे तो फिर से अपनी स्थिति में। जिस तरह से हमेशा ये इसका खासियत है कि हमेशा नॉर्थ पोल यानी कि नॉर्थ ध्रुव पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा में रहती है, हमेशा इसकी खासियत है। तो जब धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो फिर से ये अपनी स्थिति नॉर्थ और साउथ में आ जाती है। यहाँ तक की कोई दिक्कत है, यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लेता। बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर होंगे, तब देखते हैं हम लोग आगे। जैसे यहाँ तक तो देखें कि धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो उसकी विक्षेपण भी बढ़ रही है, धारा का मान घटा रहे हैं तो उसका विक्षेपण भी घट रहा है। अब देखते हैं कि क्या धारा के डायरेक्शन पे, जैसे कि धारा की जो दिशा थी, तो अगर उसको उल्टा कर रहे हैं तो जब विक्षेपण भी उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि क्या करंट की जो डायरेक्शन है यानी कि धारा की दिशा पर भी विक्षेपण की डायरेक्शन निर्भर करता है कि नहीं करता। तो जैसे कि मान लो यह मैग्नेटिक सुई, क्या है मैग्नेटिक सुई है, ये मैग्नेटिक सुई। इसके ऊपर से एक तार ले गए हैं, क्या है तार। विद्युत धारा की दिशा इधर के ऊपर से, कहने का सेंस है कि कदम ऊपर से नहीं, इसके थोड़ा सा जस्ट ऊपर से ले गए हैं। देखते हैं, इधर मान लेते हैं कि यह है साउथ पोल, इधर है नॉर्थ। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो सुई है वो विक्षेपित होकर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। किस डायरेक्शन में मुड़ेगा, डायरेक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देखो इधर जैसे ये इधर की डायरेक्शन है तो ये जो विक्षेपण है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये जो मुड़ के क्या चल जाएगा, इधर की ओर चल जाएगा। ये हो जाएगा इस तरह से, यहाँ आ जाएगा नॉर्थ, यहाँ हो जाएगा साउथ। अगर डायरेक्शन उल्टा करते हैं, जैसे कि देखो ये है, नॉर्थ, ये साउथ, ये है विद्युत धारा यानी कि तार। इससे विद्युत धारा जब तो इधर प्रवाहित कर रहे हैं तो इधर मुड़ रहा है, अगर प्रवाह इधर कर दें तो ये जो मुड़ने की जगह इधर कहाँ मुड़ेगा, इधर की ओर मुड़ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये इधर की ओर मुड़ जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ से यही देखें कि विद्युत धारा की दिशा पर विक्षेपण की दिशा भी निर्भर करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके आगे बताया
कि ये तो तार जब ऊपर से ले गए तो ठीक है, धारा की दिशा पर भी निर्भर करता है, यहाँ तक तो सही था। अब आगे बताया कि जैसे कि ये सुई है, मैग्नेटिक सुई, एक ऊपर से ले गए तो विक्षेपण के डायरेक्शन कुछ और होगा, अगर ये तार को नीचे से ले गए तब विक्षेपण की दिशा कुछ और होगा। तब वो डायरेक्शन किस तरह से होता है वो देखिएगा। इसको हम इरेज कर रहे हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखिए जैसे कि ये कोई पहली स्थिति में है जब करंट नहीं दे रहे हैं, दोनों तरफ से हम बना देते हैं। ये एक बार क्या किए हैं कि तार को इसके ऊपर से ले गए हैं, ये डायरेक्शन। एक बार क्या किए हैं कि तार इसके अंदर से ले गए, अंदर से ले जाएंगे मतलब इसके अंदर से लेके गए तार को, तो डायरेक्शन विद्युत धारा तो भाई विद्युत धारा के डायरेक्शन पे चुंबकीय सुई का विक्षेपण किस तरह से निर्भर करता है, यहाँ तक तो देख लें। आप देख रहे हैं कि तार को जब ऊपर से ले गए तार, और जब इसके अंदर से, मतलब कि ये है मैग्नेटिक सुई, अब इसके अंदर से जब तार ले गए तब किस तरह से ये डिपेंड करता है वो देखो। तो ये जो डॉटेड से हम लोग जो सुई देख रहे हैं ये इसकी पहली स्थिति में है, जब इस पे यानी कि ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं के तब के, लेकिन जैसे ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो ये मान लो उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ये जो घूम कर क्या हो जाएगा, इस तरह से विक्षेपित हो जाएगा, इस तरह से इधर की ओर ये विक्षेपण। बात को समझ रहे हैं? जैसे इसमें विद्युत धारा ऊपर से जब तार है तो विक्षेपण इधर की ओर होगा, और जब अंदर से तार है तो ये जो विक्षेपण है इन नॉर्थ ही साउथ है, तो ये विक्षेपण जो होगा वो इधर की ओर हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। तो जब अंदर से है ये तार जो है, तार सुई के ऊपर है और इसमें जो तार है, तार सुई के नीचे, तो जब नीचे रहेगा तो विक्षेपण इस डायरेक्शन में, जब ऊपर रहेगा तो विक्षेपण इस डायरेक्शन में। यही था पूरा ओस्टेड का प्रयोग और इतने ही रिजल्ट उन्होंने बताए थे। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके क्या होता है।